नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं भक्ति काल के उन प्रश्नों को लेकर हाजिर हूं जो 2004 से लेकर 2022 तक के यूजीसी नेट की परीक्षाओं में बने हुए थे। तो दोस्तों, अगर आपने भक्ति काल अपना टॉपिक कवर कर लिया है तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से आप अपना एक मोटा मोटा आकलन कर सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है भक्ति काल वाले टॉपिक पे कैसी बन चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देखते हैं, अगर आपने भक्ति काल नहीं भी पढ़ा है और ये वीडियो देखते हैं, तो यकीनन आपको इतनी व्याख्या के माध्यम से नई नई जानकारी देखने को मिलेंगी जो आपके लिए एक अच्छे तरीके से हम कह सकते हैं कि आप इन जो प्रश्न है उसके आंसर के साथ साथ जो अन्य विकल्प हैं उनकी भी विशेष रूप से जानकारी हमें देखने को या आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न देख लो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या मध्वाचार्य? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होने वाला है रामानंद। अब देखो, रामानंद का जो जन्म हुआ है वो 1368 में हुआ है। ठीक है, यह समझ लेना। रामानंद को क्या है, 1368 में इनका जन्म हुआ है। इनके लिए एक लाइन भी आती है कि आपने सुनी होगी कि द्रविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। कबीरदास की लाइन है कि द्रविड़ भक्ति उपजी। भक्ति उपजी कहाँ है दोस्तों? याद रखना, भक्ति जो उपजी थी वो दक्षिण भारत में उपजी है। पहले तो इस चीज़ को समझेंगे आप लोग। और जो दक्षिण भारत में उपजी है ना, वो अलवारों से उपजी है। किससे उपजी थी? अलवारों से। अलवारों की संख्या कितनी है? 12 संख्या होती है और इनकी भाषा होती है तमिल। क्या थी इनकी भाषा? तमिल थी। और अलवारों का जो अलवार शब्द है ना, ये भी तमिल का शब्द है। इसका अर्थ होता है मग्न होना। क्या होता है दोस्तों? मग्न होना इसका ही अर्थ है। ठीक है, अलवार जो थे वैष्णव कहलाते थे, वैष्णव। ठीक है, ये सगुण और निर्गुण वाले थे, वैष्णव भक्ति वाले थे। और अलवारों ने जो मुख्य रूप से भक्ति की है वो राम भक्ति की है। ठीक है, अब बढ़ते देखो अगले तरीके से क्या बोल रहा है रामानुजाचार्य के जन्म के बारे में देख लेते हैं। 1016 इनका जन्म है। और अगर हम इनके संप्रदाय की अगर हम बात करते हो, श्री संप्रदाय था इनका। कौन सा संप्रदाय था? श्री संप्रदाय था। और इनकी दर्शन की हम बात करते हो, विशिष्टाद्वैतवाद इनका दर्शन रहा है। मध्वाचार्य की हम बात करते हैं तो जन्म की 1197 इनका जन्म रहा। और अगर इनके हम संप्रदाय की बात करते हैं तो इसका संप्रदाय था ब्रह्म संप्रदाय। और इनके हम दर्शन की बात करते हैं तो द्वैतवाद इनका दर्शन था। शंकराचार्य की अगर हम जन्म की बात करते हैं तो 720 के समथिंग इनका जन्म चले जाता है। और दूसरी चीज, शंकराचार्य का जो संप्रदाय था वो था स्मार्त संप्रदाय था। और दर्शन की हम बात करते हो तो अद्वैतवाद। ठीक है दोस्तों, अद्वैतवाद। रामानंद की हम संप्रदाय की हम बात करते हैं, इनने कौन सा मत संप्रदाय बनाया था? तो रामावत। कौन सा बनाया था? रामावत। जन्म मैंने इनको आपको बता दिया 1368 से 1468। बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सहजोबाई, क्या बोल रहा है प्रश्न? सहजोबाई किस शाखा के रचनाकार है? तो दोस्तों, हम इसका बताएंगे कि सहजोबाई में ऑप्शन देखो, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ज्ञानाश्रय शाखा। सबसे पहले आप ये समझेंगे, सहजोबाई है वो संत चरणदास की शिष्य है। संत चरणदास, संत उनके नाम में लगा हुआ, वो ऑलरेडी क्या है? ज्ञानाश्रय शाखा है। अब एक चीज समझ के चलना, देखो श्रीमद् भागवत में एक बात बोली है। क्या बात बोली है? जो श्रीमद् भागवत में पहला जो श्लोक आया ना, वो निर्गुण भक्ति के लिए आया है। तो भक्ति काल में जो शुरुआत मानते हैं हम किससे मानते हैं? निर्गुण से मानते हैं। और उसमें बोला था जो निर्गुण भक्ति में पहला कवि है वो ही भक्ति काल का पहला कवि माना जाता है। तो सब जन्म के आधार पर हम देखते हैं तो दोस्तों, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक थे कबीरदास। कौन थे? कबीरदास। और कबीरदास के हम जन्म की बात करते हो तो 1398 का जन्म है। कितना जन्म है? 1398। और रैदास है पहले कवि, वो जिनका जन्म कब हुआ है? 1388 में। कब हुआ है रैदास का जन्म? 1388 में। और कबीरदास का जन्म कब हुआ है? 1398 में। और ये देखो, प्रेमाश्रय शाखा के थे जायसी। जायसी ने कब लिखी? जायसी का जन्म कब है? 1492। और जायसी की सबसे फेमस रचना कौन सी है? पद्मावत, 1540 की। राम भक्ति शाखा के कौन है? तुलसीदास, प्रवर्तक। और तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1532। हालांकि तुलसीदास के जन्म का बहुत मतभेद है, हर अलग अलग राइटरों ने अलग अलग माना है, लेकिन सबसे अच्छा जो सबसे सटीक माना जाता है 1532 को माना जाता है। कृष्ण भक्ति शाखा के कौन थे? सूरदास। सूरदास का जन्म कब हुआ है? बताइए। 1300, माफी चाहूंगा, 1478 में। कब हुआ है सूरदास का जन्म? 1478 में इनका जन्म देखने को हमें मिलता है। बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। 15वां प्रश्न है ये।
पेज ऊपर नीचे हो गए थे दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले वो पंक्ति को देखो जो इसका आपको सटीक आंसर याद है। जैसे कि मुझे इसका पता है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मल्लुका कह गए सबको दाता राम। तो दास मल्लुका कह गए तो मल्लुकदास हो गया। गुरु सुआ जय पंत दिखावा। अब देखो भाई, सुआ होता है तोता। तोता जो आप पद्मावत अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें क्या है ना, उसमें प्रतीकात्मक रचना है। वो उसमें प्रतीक देखने को हमें मिलते हैं। तो जो गुरु का प्रतीक है ना वो तोते पे है, ठीक है। तो गुरु सोआ जो ही पंत दिखा, सुआ जो था तोता था। तो ये किसकी बात है, पद्मावत की। और पद्मावत किसने लिखी है 1540 में, जायसी ने लिखी है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। नया बीच नदियाँ डूबती जाए, ये लाइन जो बोली है कबीरदास ने बोली थी। तब लग ही जीवो भलो देवो भोय न धीम, तो ये लाइन किसने बोली है, रहीमदास ने बोली। तो ए का बी और बी का थर्ड, बी का क्या बोल रहे हैं हम 5, ए का बी और बी का 5, ए का बी और बी का 5। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ उसे ऑप्शन दिखाने के लिए आपको। अब देखो चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। मर्गावती किसने लिखी है, अगर आपको पता हो तो बताइए दोस्तों उसका आंसर क्या हो सकता है, सटीक आंसर। मैं आपको समय दे रहा हूँ थोड़ा सा, आपने सोच लिया हो जहाँ तक उम्मीद है। तो वो मर्गावती किसने लिखी है, कुतुबुन ने लिखी है। मधुमालती किसने लिखी है, मंजन ने लिखी है। चंदायन किसने लिखी है, मुल्ला दाऊद ने लिखी है। और अखरावट किसकी है, जायसी की है। तो दोस्तों हमें पता चल चुका है, डी तो हमारा हो जाएगा पूरी तरीके से गलत, और ये भी हमारा हो जाएगा गलत क्योंकि उस्मान यहाँ पे है ही नहीं। तो आंसर या तो बी होगा या फिर इसका आंसर होगा सी। तो दोस्तों मर्गावती का देखो हमने ए का 4 कर रखा है, तो देखो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मर्गावती की हम बात करते हैं, ये ए का 4। मर्गावती किसने लिखी है, कुतुबुन ने। और मर्गावती कब की है, 1503 की, याद रखना 1503 में लिखी है। मधुमालती जो है मंजन ने लिखी है 1545 में। अब चंदायन की बात करते हैं तो 1379 में लिखी है, ठीक है दोस्तों। और अखरावट है जायसी की। अखरावट में अगर हम बात करें किसका, तो देवनागरी लिपि के वर्णों में सिद्धांत लिखे हुए हैं उसमें, ठीक है। देवनागरी लिपि के वर्णों के सिद्धांत उसमें लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। यकीनन आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं या फिर वाक्य अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया। टाइम देखो अभी रहा था कितना हो रहा है, 2:16 हो रहा है। 2:16 पे वीडियो बन रही है। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमिलित कीजिए। मतलब कि समय, सर्ग, कांड, ये सब किस रचना में हमें देखने को मिलते हैं। देखो हमें सबसे पहले समय का तो हमें पता ही है, पृथ्वीराज रासो। समय सर्ग 69 समय सर्ग थे, इसमें कितने सर्ग थे, 69 समय सर्ग थे। कांड की हम बात करते हैं तो फिर रामचरितमानस, कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। अब बात करते हैं खंड की, तो सर्ग देखो साकेत में सर्ग थे 12, ठीक है। खंड है पद्मावत, खंड किसमें थे, पहले हम देख लेते हैं। ए का हमारा बन रहा है 4, ए का 4 ये रहा। बी का देखो हमारा 3rd बन गया। सी का देखो हमारा खंड किसमें है, पद्मावत में। पद्मावत में खंड हो गए। तो ये तुम कमेंट करके बताएंगे कि पद्मावत में कितने खंड हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, ये पंक्तियों के साथ मिलाना, बसो मेरे नैनन में नंद लाल, ये तो इतनी प्रसिद्ध है कि सबको पता है भाई, ये मीरा बाई की पंक्ति है, ठीक है। प्रभु जी मोरे अवगुण चितना धरो, तो दोस्तों ये किसने बोला है, सूरदास ने बोला था। अब लो नसानी अब लो नशे हो, ये किसमें है, विनय पत्रिका की लाइन है वैसे ये। कबीरदास, अरे ये कबीरदास वहाँ लग गया, तुलसीदास, माफ़ी चाहूँगा। अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, ये किसने बोला है, कबीरदास ने बोला है। तो हमें पता चलेगा डी का क्या हमारा सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, और ए हमारा कहीं पे भी विकल्प में नहीं होना चाहिए। तो देखो ए तो हमारा विकल्प में होना ही नहीं चाहिए, तो हमारा ये भी हो जाएगा कट और ये भी हो जाएगा कट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ क्या है दोस्तों। पुष्टि मार्ग देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, पुष्टि मार्ग वाले कौन थे, वल्लभाचारी। कौन थे, वल्लभाचारी, ठीक है। 1478
से 1530 इनका जन्म है। 1478 से 1530 इनका वल्लभाचार्य का। विष्णु संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय आपने देखा होगा, विष्णु स्वामी का था। रुद्र संप्रदाय के कहीं कहीं पे प्रवर्तक विष्णु स्वामी मिलते हैं और कहीं पे हमें क्या मिल जाते हैं, वल्लभाचार्य भी हमें देखने को मिल जाते हैं। या वल्लभ संप्रदाय की हम बात करें तो वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ क्या है, श्रीमद् भागवत। दोस्तों क्या है, श्रीमद् भागवत। इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो कितना प्यारा प्रश्न डाल लगा इन्होंने। तो रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम देखो। रामचरितमानस में कितने कांड है, 7 कांड है। और ये किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना है। तो इसमें देखो बोल रहा है कि सही कांड कौन सा है, बताइए दोस्तों। तो हमारे पास जरा है समय कम, क्योंकि रात के बज चुके हैं 2:30 के समथिंग, 2:10 तो बज गए हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ उसका सही आंसर है बी, क्योंकि बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, टोटल कितने कांड थे इसमें, 7 कांड थे। 1 2 3 4 5 6 7। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो इसका ये सीरीज हमें एकदम याद भी होनी चाहिए दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है। ज्योतिष से रामलला नचूच, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक और रामाज्ञा प्रश्न। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, रामाज्ञा प्रश्न। रामलला नहूच की हम बात करते हैं तो उस समय पे बोलते हैं कि फुल्लड़ गीत, शादी के टाइम पे फुल्लड़ गीत, अश्लील गीत जिन्हें हम कहते थे, काफ़ी चल रहे थे। तो उसी को कम करने के लिए इनने क्या लिखा था, तुलसीदास ने रामलला नहूच लिखा था। जानकी मंगल तो भैया सीता जी का विवाह का मंगल है, उसके अंतर्गत वो रचना है। लेकिन हनुमान बाहुक की बात करते हैं तो उत्तरकांड में ना, उत्तरकांड में ही हनुमान बाहु भी जुड़ा हुआ है। उस समय पे कहते हैं कि बनारस के आसपास क्या हुआ था कि महामारी फैली थी। और ये भी बोला जाता है, और बोला जाता है कि तुलसीदास ने अपने बाहु रोग के अर्जी के लिए ना भगवान के पास ये अर्जी भेजी थी। बाहु रोग हो गया था उनके, तो उसी लिए हनुमान बाहुक बोलते हैं कि बाहु में रोग हो गया था तुलसीदास के, इसी के लिए उनने भगवान के पास क्या भेजी थी, अर्जी भेजी थी। ये भी इनके लिए कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है। भक्ति को रस के रूप में मधुसूदन, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वल्लभाचारी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वल्लभाचारी का जन्म कब और क्या है मैंने आपको बता ही दिया, 1478 से 1530 की इनका जन्म काल है। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न बोल रहा है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति के आचार्य हैं। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है वल्लभाचारी, मध्वाचारी, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। तो उसको उसका सही आंसर क्या है, शंकराचार्य। कौन से थे, क्योंकि अद्वैतवाद वाले थे। कौन से थे, अद्वैतवाद वाले। और उनका जो संप्रदाय था वो स्मार्त संप्रदाय था। ठीक है, रामानुजाचारी, मध्वाचारी और वल्लभाचारी, इन सब के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। वल्लभाचारी कौन थे, पुष्टि मार्ग वाले। संप्रदाय कौन सा था, वल्लभ संप्रदाय और पुष्टि मार्ग। ठीक है दोस्तों, पुष्टि मार्ग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केशव कहीं नहीं जाएगा कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रही। किस कवि की पंक्तियां हैं। केशवदास, तुलसीदास, सूरदास, नंददास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म मैंने आपको बता दिया। केशव कहीं नहीं जाए के कहिया, विनय पत्रिका की लाइन है। लो मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ, विनय पत्रिका में बोला था ये दोस्तों। और तुलसीदास का जन्म की हम बात करें तो 1532 है। केशवदास की बात करें तो 1555 है। सूरदास का मैंने आपको बता ही दिया है 1478। और नंददास 1533। ठीक है, 1533 में किसका जन्म हुआ है, नंददास का हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या बोल रहा है, सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरक एक का एक है करता, एक है ब्रह्मा सबन का भरता। सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरक का एक है करता, एक है ब्रह्मा सबन का भरता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने क्या वाला है, कबीरदास, मलूकदास, तुलसीदास, रहीमदास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या बनेगा, मलूकदास। क्या इसका सही उत्तर होने वाला है, मलूकदास। ठीक है, सर्वव्यापी एक कुम्हारा, मलूक कुमार। कैसा कुमार है वो, कुंभकार कैसा है, बड़ा मलूक कुमार है। ठीक है, जाकी जिसकी महिमा कैसी है, आर नहीं पार, हिंदू तुर्क का एक करता, एक और ब्रह्मा समन का भरता। दोस्तों उसका सही उत्तर क्या जा रहा है, मलूकदास का सही उत्तर जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 4वां प्रश्न क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है। अवधि में पद्मावत,
मधुमालती, कवितावली, नूर जहावर, नूर जवाहर। तो ये तो देख के ही पता चल गया भैया, तुलसीदास ने कवितावली तो लिखी है, इसमें तो लिखी नहीं है। मुक्तक रचना है ये, ब्रज में है, ठीक है, किसमें है, ब्रज में है। अब बढ़ते हैं आगे। गीति काव्य है वैसे ये, गीति काव्य, गीति मुक्तक बोल सकते हैं हम इसे, गीति मुक्तक ब्रज भाषा में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एक मिनट माफी चाहूंगा। अब बात करते हैं, नीचे आ जाते हैं हम। अच्छा, 15 प्रश्न ये रहा। अब अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, 15वां प्रश्न। इनमें से कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? कौन से पंथ से बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? बुला साहेब, बुलाल साहेब, पलटू साहेब, सत साहेब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए? इसका सही उत्तर होने वाला है सी आंसर, इसका बिल्कुल सही है। पलटू साहेब जो है आपका बावरी पंथ से संबंधित नहीं है, ठीक है दोस्तों। वो किससे संबंधित है बताएंगे जरा सा मुझे, वो किससे संबंधित है? कमेंट करके बता सकते हैं। बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब और सत साहेब तीनों किससे? बावरी पंथ से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 प्रश्न क्या बोला है? निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम में लिखिए। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि हमें इनका रचना वर्ष पता होना चाहिए, तभी हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। अब देखो पहला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। आखिरी कलाम वैराग्य संदीपनी, बरवे नायिका भेद बीसल देव रासो। तो दोस्तों ये आंसर हमारा ऐसा बन चुका है कि हमें देखते ही पता लग जाएगा कि बीसल देव रासो तो 1155 की थी। आखिरी कलाम जो लिखी है जायसी ने, उसका जन्म कब हुआ है? 1492। तो 1492 तो 1500 के आसपास की रचना होगी। वैराग्य संदीपनी किसकी है? तुलसीदास की, जिनका खुद का जन्म कब हुआ है? 1532 में। तो देखो 1492 में हुआ तो इनने पहले लिखी होगी, 1532 में तो बाद में लिखी होगी। बरवे नायिका भेद किसकी है? तुलसीदास की है, ठीक है दोस्तों। बरवे नायिका भेद किसकी है? सॉरी माफ़ी चाहूँगा, रहीमदास की है। किसकी है? रहीमदास की है। और रहीमदास का जन्म तो 1558 में जाके होता है। तो दोस्तों आप ऐसे भी लगा सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न के देखते हैं क्या बोला है। 17वां प्रश्न, 17वां प्रश्न बोल रहा है आपका, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। हंसावली, हंसावली किसने लिखी है बताएंगे जरा मुझे? 1370 की रचना है ये हंसावली, याद रखना। चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की, 1379 की रचना है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की है, इसका जन्म मिलता नहीं है, इसे 1501 बोला जाता है, ठीक है। मृगावती कब की है? 1503। किसने लिखी है? कुतुबुन ने लिखी है। तो कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट का थर्ड देखो किसमें बनना है, सेकंड का 4 बनना है, सी का देखो दूसरा बनना है, ए का ये बनना है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। किस, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसे, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? नायक नायिका भेद, रास पंचाध्याय, रस मंजरी, श्याम सखाई, भंवर गीत। तो नंददास की अगर हम बात करें किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है, तो याद रखना इसका आंसर है बी। क्या है दोस्तों? बी इसका आंसर है, ठीक है। नंददास रस मंजरी, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था, इसमें मेरे दिमाग से बात हट रही है, वो पद से पूछ रहा था। पद कितने इसमें? 147 पद आए थे, जहाँ तक उम्मीद है मुझे 147। अगर नहीं होंगे तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है दोस्तों। 147 ही है जहाँ तक मुझे उम्मीद है। रस मंजरी में 147 है, लेकिन ऊपर नीचे होंगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आप अभी अगर 18% देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। 19वां प्रश्न, 19वां, सूफी काव्य का उद्देश्य क्या था? सूफी काव्य का उद्देश्य प्रेम का निरूपण करना, काव्य शास्त्र का निरूपण करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, राष्ट्रीय चेतना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है कि सूफी जो थे ना, प्रेम मार्गी काव्य वाले थे। कौन से थे वो? प्रेम काव्य वाले राइटर थे। ये प्रेम प्रसार का प्रचार करते थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। अष्टछाप कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन थे? तो कीर्तनकार कौन थे इसमें बोल रहा है। नंददास, कृष्णदास, सूरदास, कुंभनदास। तो दोस्तों बोला प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन थे?
नंददास थे, कृष्णदास थे, सूरदास थे या कुम्भनदास थे? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? सूरदास। कौन थे इसके? सूरदास का राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास प्रथम कीर्तनकार थे। हालांकि जो पद लिखे हैं ना इनके मतलब कि कृष्ण भगवान के बचपन वाले जो पद लिखे हैं वो सूरदास ने लिखे हैं और परमानंद दास ने लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन थे? सूरदास का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जायसीकृत पद्मावत क्या बोल रहा है? जायसीकृत पद्मावत कैसा? पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य, चंपू काव्य है। तो पद्मावत कैसा काव्य है दोस्तों, बताएंगे जरा सा मुझे? इसका रूपक काव्य है, क्योंकि देखो पद्मावत के अंतर्गत हमें कई सारे अनेक रूप देखने को मिलते हैं। ठीक है, संकेत भी मिलते हैं, तो इसलिए क्या बोला जाता है? रूपक काव्य बोला जाता है। 1540 का है ये। कब का है? 1540 का है। अगला प्रश्न मिला है, उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। ठीक है, ये तो फिर देखो, ये फिर से आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। कौन सा रिपीट है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल। देखो भाई, डी का देखो, ये कट, ये भी कट, ये भी कट। ठीक है, अब आंसर देखो इन दो में ही होगा कहीं ना कहीं। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, अति सुधो स्नेह को मारक, अन बूढ़े बूढ़े तिड़े, अनु बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। तो दोस्तों, अति सुधो स्नेह को मारक किसने बोला था? अगर हम बात करें तो इसको किसने बोला था, बताइए जरा सा? बिहारी ने बोला था। किसने बोला था? बिहारी ने इसको बोला था दोस्तों। अब बोल रहा है कि अति सुधो स्नेह को मारक किसने बोला है? घनानंद ने बोला है। ठीक है दोस्तों, किसने बोला है? घनानंद ने बोला है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसने बोला है? हमें पता है भाई, मीराबाई ने बोला है। तो इसमें बन गया हमारा पहला, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, किसके लिए बोला है? तुलसीदास के लिए बोला गया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बनते हैं अगले देखो, आप बोल लोगे मैं ऊपर नीचे कैसे करता हूँ, तो मेरा ऊपर नीचे करने का रीज़न सिर्फ एक ही होता है, जो मुझे बिल्कुल एकदम सटीक होता है मैं पहले उसको लगाने की कोशिश करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही आंसर को देखता हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरी आदत है ऐसे। अब अपने अपना सबका अलग अलग तरीका होता है। दूसरा 23वां प्रश्न बोल रहा है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में रचना, किस भाषा की रचना है? कौन सी रचना बोल रहा है? कवितावली। ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है? ये कवितावली की बात कर रहा है। अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, बुंदेली। दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्रजभाषा। ठीक है, कवितावली। और अभी इससे पहले मैंने एक और पद बोला था इसका, कवितावली से पहले यहीं कहीं आया था दोस्तों, यहीं कहीं था, नहीं मिल रहा हो, छोड़ो अभी नहीं मिल रहा। 24वां प्रश्न देखते हैं हम तब तक। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा जाता है? गुरु के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमी के रूप में, प्रेमिका के रूप में? सूफी की बात कर रहा है। सूफी, सूफी वाले जो थे ना, परमात्मा बोलते थे महिला को, नारी को, और आत्मा बोलते थे पुरुष को। तो बोल रहा कि आराध्य, आराध्य कौन होता है? जिसको हम पूजते हैं। तो किसको पूज रहे हैं हम? प्रेमिका के रूप में पूजते हैं। ठीक है, तो 24 का क्या हो जाएगा आंसर? डी का राइट आंसर हो जाएगा। अब बोला 25वां प्रश्न बोल रहा है, प्रेमाखंड काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। तो दोस्तों, बताएंगे जरा सा मुझे क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर क्या है? ए। देखो, चंदायन कब की लिखी है? 1379 की, 79 की। मृगावती कब की है? 1503 की। पद्मावत है 1540 की, और मधुमालती है 1545 की। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न क्या बोला है? निम्नलिखित आचार्यों के साथ उनके सिद्धांतों को सुमिलित कीजिए। तो मैंने इससे जो पिछली वाली वीडियो डाली थी उसमें सारे सिद्धांत बताए हैं, दर्शन बताए हैं। मतलब आप पिछले की वीडियो देखते जाओगे ना, तो ऐसे तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें बता रखी है। वल्लभाचार्य का देखो क्या बोल रहा है। अब वल्लभाचार्य का देखो क्या बनता है आपका, शुद्धा द्वैतवाद। कौन सा है दोस्तों? शुद्धा द्वैतवाद है। निम्बार्काचार्य का बोलता है? दैता द्वैतवाद बोलता है। रामानुजाचार्य का मैं विशिष्टा द्वैतवाद बता चुका हूँ। और द्वैतवाद इसका हो गया। अद्वैतवाद किसका होता है? शंकराचार्य का दोस्तों। ठीक है, अब हमें पता चल चुका है कि बी इसका राइट आंसर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि शंकराचार्य कहीं है ही नहीं। तो हम देखते हैं भाई बी किस किस में बना हुआ है, देखते हैं। सबसे पहले चलो चेक कर लेते हैं।
बी कट और बी देखो कट, बी देखो कट। हमारा देखो बिना निकाले ही मैंने आंसर निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, ए का 5 था, बी का 4 है, सी का ये है। अब देखो इसको देखते हैं कैसे, आप समझ रहे होंगे मैंने इसका आंसर कैसे निकाला मैंने, आपको पता चल गया ना। हमें इसमें देखो एक चीज़ पता चल गई थी कि अद्वैतवाद तो है ही नहीं, अद्वैतवाद किसका, शंकराचार्य का, तो बी तो आंसर हो ही नहीं सकता, यहाँ शंकराचार्य था नहीं। हमें पता है बी तो हो गया गलत, बी आएगा नहीं ऑप्शन में, जो सही होगा उसमें। तो हमें बी यहाँ भी मिल गया था, मतलब 2 यहाँ भी मिल गया था और 2 हमें यहाँ पे भी मिल गया था। तो हमने कट कर लिया। इसका सही आंसर क्या होगा, ए का देखो 5, बी का देखो 4, सी का देखो फर्स्ट और डी का देखो थर्ड। यही हमारा आंसर बन रहा था दोस्तों। अगला प्रश्न बोल रहा है 27वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, और ये आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है। 27वां प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित काव्य उक्ति तुलसी की किस रचना से संबंधित है। श्रु सम्मत हरि भक्ति पद संजुत सुजत क्या बोल रहा है ये, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संजुत विरति विवेक। तो दोस्तों क्या बोला, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संजुत विरति विवेक किसकी है, रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, रामचरितमानस। तो आशा करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको आज के प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम टाइम देखते हैं, टाइम कितना हो चुका है, 2:35 हो चुका है और ये रात का टाइम चल रहा है दोस्तों। नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा क्या करूँ, मैंने सोचा एक वीडियो भी बना लेते हैं। तो मैंने वीडियो कंप्लीट कर लिया। अब इसको मैं अपलोड करके अनलिस्ट पर डाल दूंगा और सुबह इसको पोस्ट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।